हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 500 टॉप क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाने वाले हैं। आइए जो टॉपिक पढ़ेंगे ब्लैक बुक के द्वारा, जो पीडीएफ है उसके द्वारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अभी जो है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अभी 8 है। कितने हैं? 8 है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से है, कथली जो है केरल से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, उड़ीसी जो कि उड़ीसा से है, और शास्त्रीय जो कि असम से है, मणिपुरी जो है मणिपुर से है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद जो कि 51 के अंतर्गत आता है, कितने मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किए गए हैं? ये 11 है। कितने हैं? 11 हैं। है ना? वर्ष 1978 में किस संशोधन में मौलिक अधिकार के रूप में, है ना, संपत्ति के अधिकार के रूप में अधिकृत धारण और निपटारा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? ये कैमा संशोधन के बारे में पूछ रहा था। ये 44वां संशोधन है। कितना है? 44 संशोधन है। ठीक, अमेंडमेंट है। तो किस संशोधन में देश भर में जो कि 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक सभा जो कि सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था? तो भाई कब फैलाया गया था? इसमें 1885 ईस्वी में जो है 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया गया था। भारत के संविधान 42वें संशोधन जो कि 1976 द्वारा जो कि प्रस्तावना में, है ना, शब्द सम्मिलित किया गया था, वो है 3। क्या है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है। समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है। भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में राजनीतिक तत्व जो है ना, किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। क्या है? आयरलैंड गणराज्य से लिया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से है। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज जो है सत्य साधन, है ना, सत्य साधक समाज की स्थापना किया गया था। तो भाई कब किए थे? 1873 में। कब किए थे? 1873 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, अध्यक्षता में एक आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों महत्वपूर्ण था ये बोल रहा था। इसमें क्या हुआ था ना, पूर्ण स्वराज की मांग किया का प्रस्ताव पारित किया गया था, और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। इसमें लाहौर अधिवेशन में यही हुआ था ना, कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और पहली बार तिरंगा फहराया गया था। भारतीय नागरिकों के प्रारंभ में मैंने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन कब पारित किया गया था? मतलब ये 1976 में। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रतिष्ठता, मतलब छुआछूत से जो है अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके अभ्यास और प्रतिबंधित करता है? ये अनुच्छेद कितना है? 17। अनुच्छेद 17 है। स्वस्थ प्रतीक्षा प्रणाली, ठीक है, कम प्रकाश देखते हुए, है ना, कम प्रकाश देखते हुए क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी विटामिन है? विटामिन ए है। कौन सा? विटामिन ए है। कुचिपुड़ी जो कि पुनर्जीवित किया गया है चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी और शुरू वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। क्या करता है? पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो इसके गुरु के बारे में बताना है। तो क्या कौन है गुरु? वेमपति चित्रा सत्यम। ठीक है, यही है। 2011 जो की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? अभी पूछ रहा भाई 2011 में जो है ना अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? ये है सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद जो है किस में? अनुच्छेद बोल सकते हैं 51 का ए है। भागीरथी और उद्गम गौमुख हिम से होता है। भागीरथी का उद्गम जो है गौमुख हिमनद से होता है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। क्या बनाती है? गंगा बनाती है, जो कि 2500 किलोमीटर है। कितना? 2500 किलोमीटर बनाती, 2500 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, फैला हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1773 ईस्वी में कब हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त 1773 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा किस गवर्नर द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। है ना? 1828 में ब्रिटिश के समाज, है ना, ब्रिटिश के समाज सुधारक किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ये राजा
राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भारतीय संगीत है ना, भारतीय संगीत जो कि कंपोज पंडित शर्मा जो है, शिव कुमार शर्मा जो है प्रतिपादक थे। एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। किसके थे? सतुर थे। क्या थे? सतुर थे, प्रतिपादक थे। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुई था ना, पहली लड़ाई जो है मुगल शासक का नींव रखी रखी किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि मुगल शासक नींव रखी थी, तब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। हर्षचरित जो कि हर्षचरित कनिष्ठ जो शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो भाई किसकी रचना? किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? तो वाणिभट्ट के। किसके थे? वाणिभट्ट के कवि, वाणिभट्ट के सांस्कृतिक कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। वायुमंडल के सबसे निचली परत जहाँ वायु घनत्व है ना, डेंसिटी बोल सकते सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर जो कि 1600 यानी 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर ध्रुवीय क्षेत्र पर और 8 किलोमीटर जो है ऊंचाई तक स्थित है। जहाँ जलवायु और मौसम जैसी घटनाएं वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है उसे हम बोल सकते हैं क्षोभमंडल। जिसे टोपोस्फियर बोलते हैं। किसे बोलते हैं? टोपोस्फियर बोलते हैं। सितंबर 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरा चौरी जो कि यूपी में घटना घटी थी, तो ये वापस आए थे। कब आए थे? ये वापस ले आया था, मैंने घटना के कारण था, वापस ले आया था। कब आया था? 1922 ईस्वी को। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 44 है ना। 22 मार्च को साबरमती आश्रम में शुरू हुआ गांधी का दांडी यात्रा जो कि मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से संबंधित है ना। कौन है? सर्वज्ञ आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है, वो एसिटिक है। क्या है? एसिटिक होता है। अकबर की तीन खंड का शीर्षक आईने अकबरी जो है अकबरनामा, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था। विंग्स ऑफ फायर है ना, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? यह है एपीजे अब्दुल कलाम। 2011 के अनुसार जो जनगणना हुआ था ना, तो किस राज्य का जनसंख्या डेंसिटी जो है सर्वाधिक रहा? बिहार का। डेंसिटी की बात बोला, सर्वाधिक रहा तो बिहार का ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 2011 के अनुसार जो जनगणना हुआ था ना, तो भारत की जनसंख्या डेंसिटी था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जब पॉपुलेशन हुआ था ना, पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था, तो वहाँ पे बोल सकते हैं ना क्या, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स है ना, ये सब स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म बोल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर आते हैं? सूक्ष्म बोल सकते हैं ना, माइक्रो किसके अंदर आते हैं तो ये वायरस हो गया। क्या है? एक वायरस है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यक्तिगत पैठ सिद्धांत को हड़प नीति के तैयार किया था? ये है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही ये जो है ये शासन गवर्नर ने विलय नीति व्यक्तिगत जो सिद्धांत हड़प नीति का तैयार किया था। किसके द्वारा था? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, का सिफारिश जो है
किसके द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही जो है मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है? भारत के एक प्रसिद्ध वादक थे जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 3 कठिया प्रथा का खिलाफ नील किसानों के लिए जी सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण।